हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व पॉलिनोमियल इक्वेशन इन कैलकुलेटर FX991 ES प्लस। अब जब कोई बोलता है पॉलिनोमियल तो उसका एक डिग्री होता है और डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम बोलते हैं तो x का हाईएस्ट पावर 2 होता है, फिर क्यूबिक एक्सप्रेशन जब होता है तो x का हाईएस्ट पावर 3 होता है एंड सो ऑन। ये कैलकुलेटर का लिमिटेशन ये है कि दिस कैन सॉल्व ओनली टिल क्यूबिक एक्सप्रेशन, फोर्थ पावर वाला ये सॉल्व नहीं कर सकता है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ FX991 ES प्लस, बट दिस इज नॉट द डिसएडवांटेज बिकॉज इंजीनियरिंग में भी मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्यूबिक एक्सप्रेशन से ही डील करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोड बटन प्रेस करेंगे, इक्वेशन में जाएंगे 5। अब इक्वेशन में पहले दो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, 3 और 4 रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन, जिसमें 3 में पहला लिखा है ax² मतलब x² वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको 3 में जाना है, तो मैं 3 प्रेस कर रहा हूँ। 3 प्रेस करने पे यहाँ पे हम लोग को डेटा इंसर्ट करना है। नाउ लेट अस अज्यूम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज x² माइनस 10x प्लस 16। अगर ये इक्वेशन है तो x² का कोएफिशिएंट 1, 10x तो -10 प्लस माइनस साइन वी हैव टू कंसिडर एंड देन 16 इक्वल टू, ये आपने डेटा इंसर्ट कर लिया। उसके बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे, यहाँ पे आएगा x1, इसका वैल्यू कुछ आ गया, और यहाँ पे दिखाई देगा x2 तो यहाँ पे आएगा 2। तो ये दो वैल्यू हम लोगों को मिला इसका, बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक, तो इसके दो वैल्यूज हो गए। लेकिन अब मेरा जो एक्सप्रेशन है वो क्यूबिक होगा, तो क्यूबिक के लिए वापस से मोड प्रेस किया, इक्वेशन में गए और नंबर 4 में जाना है क्यूबिक के लिए। लेट अस अज्यूम क्यूबिक एक्सप्रेशन एज x³ तो x³ मतलब कोएफिशिएंट x³ का हो गया 1, -6x² तो -6, देन प्लस 11x तो ये हो गया 11 प्लस, एंड -5 तो यहाँ पे आ गया -5। ये मैंने डेटा इंसर्ट कर दिया इक्वल टू, तो पहला रूट, ये पहला रूट आया है मुझे विच इज़ अ रियल नंबर x1। सेकेंड रूट, अभी सेकेंड रूट इतना बड़ा दिख रहा है तो मैं SD बटन प्रेस करूंगा तो मुझे ये पूरा एक साथ दिखेगा, तो मुझे पीछे दिखाई देगा I, और I का मतलब होता है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रूट कैन बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कैलकुलेटर मुझे वैल्यू दे सकता है। तो ये x2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड x3 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ प्रीवियस नंबर x3। तो ये 3 रूट्स आ गए। लेकिन कभी कभी क्यूबिक एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जहां पे रूट्स रिपीटेड होते हैं, तो रूट्स अगर रिपीटेड है तो ऐसे टाइप का एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं। लेट्स से फॉर इक्वेशन इज x³ तो 1x³ -9x² मतलब -9, देन 24x तो +24 एंड -20। अब ये मैंने डेटा डाल दिया, इक्वल टू प्रेस किया। पहला रूट ये देखो, ये कॉमन मिस्टेक है, यहाँ पे देखते नहीं है, x1 इज 5, दूसरा रूट x2 इज 2, और इक्वल टू प्रेस किया तो ये 1 लिख के आते, बट दिस इज नॉट द रूट क्योंकि ये तो अपना इक्वेशन ही आ गया है। तो जो दो रूट मिले हैं मुझे वो मिला है 5 एंड 2। अब तीसरा रूट क्या होता है, तो 99% केस में ये जो नंबर 2 सेकेंड रूट मिला है रिपीट हो रहा है तो 2 दिखाई देता है, लेकिन ये हर बार 100% ट्रू नहीं है। तो 100% ट्रू होने के लिए कुछ कंडीशंस याद रखना है कि ये जो सेकेंड रूट होता है वो हमेशा माइनस में ही होता है, तो माइनस कंसिडर मत करो, सिर्फ 9 कंसिडर करो। ये 9 है सेकेंड, तो दो रूट का एडिशन 5 और 2
इनका एडिशन होता है 7, तो 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2, दैट इज थर्ड रूट। ये मेथड जेन्युइन मेथड है, इससे कभी आंसर रॉन्ग नहीं होता है। लेकिन जनरली हम लोग कैलकुलेटर पे बिलीव करते हैं और सेकेंड वैल्यू जो होता है वो रिपीट होता है ऐसा मान के हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। बट एक छोटा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से एक कंफर्मेशन हो जाता है कि ये रूट रिपीट हो रहा है। तो ये क्यूबिक एक्सप्रेशन तक ही सॉल्व कर सकता है। अब आगे और कैलकुलेटर में हम लोग क्या सीख सकते हैं उसके लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।